हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से पलटी मार दी है और इस बार झटका सीधा भारत को लगा है। लेकिन भारत जरा भी झुकने के मूड में नहीं है, बल्कि अमेरिका से टकराने के लिए मैदान में कूद चुका है। वही ट्रंप जो कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि केवल वही ब्रिक्स देश जो अमेरिका के खिलाफ काम करेंगे उन पर 10% का टैक्स लगाया जाएगा, अब उनका कहना है जो भी देश ब्रिक्स में शामिल है वह सजा से नहीं बचेगा, उस पर भी टैरिफ की गाज गिरेगी। यानी अब ब्रिक्स में शामिल होना ही अमेरिका की नजर में गुनाह बन चुका है और ट्रंप अब अपने ही बयानों पर भी टिक नहीं पा रहे हैं। कब क्या बोल देंगे, कब क्या कर देंगे, किसी को खबर नहीं। और जब दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा राष्ट्रपति ऐसे बेतुके फैसले लेने लगे तो यकीन मानिए पूरी दुनिया कभी भी एक भीषण संकट में फंस सकती है। तीसरे विश्व युद्ध का बटन किसी उंगलियों के पास नहीं बल्कि किसी मन की गिरगिटिया चाल में छिपा बैठा है। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप को सारे डॉलर की ताकत महज एक मुद्रा की नहीं, अमेरिकी सत्ता और वैश्विक नियंत्रण की पहचान है। ट्रंप उस पहचान को खोने नहीं देना चाहते और अगर इसके लिए उन्हें दुनिया को तबाही की तरफ धकेलना पड़े तो वो शायद वो भी कर गुजरें। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो भी देश डॉलर को चुनौती देगा उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ब्रिक्स अब टूट चुका है और अब कुछ ही देश इसमें टिके हैं, लेकिन फिर भी जो बचे हैं उन्हें अमेरिका के इस नए टैरिफ के लिए तैयार रहना होगा। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को जितना भी डरा लें, जितनी भी धमकियां दे लें कि ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा, सच्चाई ये है कि अब वो दौर नहीं रहा जब एक धमकी पर आधी दुनिया झुक जाती थी। अब अमेरिका का वो वृक्ष जिसकी छांव में दुनिया सोया करती थी टूट चुका है, बिखर चुका है और अब उसकी शाखाओं पर ब्रिक्स नाम का नया वटवृक्ष उग चुका है जिसकी जड़ें धीरे धीरे दुनिया की अर्थव्यवस्था में गहराई से समा रही हैं। ब्रिक्स अब कोई 5 देशों का सीमित समूह नहीं रहा, अब इसमें इंडोनेशिया, इजिप्ट, ईरान और यूएई जैसे शक्तिशाली और होगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला बहुत जल्द लागू होने जा रहा है। ट्रंप के शब्दों में साफ गूंज रहा था कि ब्रिक्स अमेरिका के खिलाफ एक चाल है और इसका जवाब अब कड़ा दिया जाएगा। यह कोई आम बयान नहीं, ये उस बौखलाहट की दस्तक है जो एक गिरते साम्राज्य की नींव में दरारें पैदा कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स ने डॉलर को गिराने की चाल चली है ताकि कोई और देश स्टैंडर्ड बन जाए, लेकिन जब तक अमेरिका में कोई समझदार राष्ट्रपति है तब तक डॉलर का स्टैंडर्ड नहीं जाएगा। उन्होंने 2 टूक कहा कि अगर अमेरिका ने डॉलर का वर्ल्ड स्टैंडर्ड खो दिया तो यह किसी विश्व युद्ध की हार जैसी त्रासदी होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, सत्ता का सबसे खतरनाक हथियार पैसा है और दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता अमेरिका इसी डॉलर की ताकत पर टिकी है। लेकिन अगर कभी ये गगनचुंबी इमारत ढहने लगे तो यकीन मानिए सबसे पहले मलबा गिराने वाला खुद अमेरिका ही होगा, ताकि उस तबाही से पैदा हुआ धुआं उसकी सत्ता को फिर से जिंदा कर सके। यही वजह है कि जैसे ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं, ट्रंप जैसे नेता बौखलाए हुए हैं। ट्रंप को डर है कि अगर डॉलर ट्रेजरी की पकड़ से फिसला और वह भी उनके कार्यकाल में, तो इतिहास उन्हें अमेरिकी सत्ता के पतन के दोषी के रूप में याद रखेगा। ट्रंप जान चुके हैं कि डॉलर का साम्राज्य अब नाजुक दौर में है। ब्रिक्स देश अब अपनी ट्रेडिंग को डॉलर से हटाकर लोकल करेंसी या किसी वैकल्पिक करेंसी की तरफ ले जा रहे हैं। रूस चीन के बीच युआन में डील, भारत रूस के बीच रुपए रूबल समझौते और ब्रिक्स के भीतर वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम की कोशिशें, ये सब अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है। ऐसे में ट्रंप का ब्रिक्स देशों को 10% टैरिफ की धमकी देना सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, एक चेतावनी है कि अगर तुम डॉलर से खेलोगे तो अमेरिका तुम्हारे घरों में आग लगा देगा, आर्थिक भी और शायद सैन्य भी। इतिहास गवाह है कि जब अमेरिका को लगा कि उसकी वैश्विक बादशाहत खतरे में है, उसने युद्ध का सहारा लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने खुद को सुपर पावर बनाया और वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक जैसे युद्धों का असली मकसद सिर्फ तेल या आतंकवाद नहीं था, वह था डॉलर का दबदबा बनाए रखना। अब जब ब्रिक्स, खासकर भारत, रूस, ब्राजील, चीन, यूएई और ईरान डॉलर को दरकिनार करने की सोच रहे हैं, ट्रंप और उनकी टीम उसे युद्ध की स्थिति मान रही है। आर्थिक हमले के जरिए वे पहले टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर काम न बना तो अमेरिका को अस्थिरता फैलाने या प्रॉक्सी वॉर तक ले जाना कोई नई बात नहीं होगी। इसलिए अगर ट्रंप राष्ट्रपति रहते हुए डॉलर का वर्चस्व टूटता है तो ये उनके लिए महज एक वित्तीय हार नहीं होगी बल्कि एक राजनीतिक आत्महत्या होगी। वह जान चुके हैं कि इतिहास उन्हें बख्शेगा नहीं
इसलिए चाहे ब्रिक्स हो, चीन हो, भारत हो या यूरोप, अगर कोई डॉलर से हटेगा तो ट्रंप उसे राष्ट्र विरोधी और दुनिया विरोधी करार देंगे। और अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध की स्क्रिप्ट लिखने में देर नहीं करेगा, क्योंकि जब सिंहासन डगमगाता है तो राजा या तो आत्मसमर्पण करता है या फिर आखिरी युद्ध लड़ता है। डॉलर की ताकत महज एक मुद्रा की नहीं, अमेरिकी सत्ता और वैश्विक नियंत्रण की पहचान है। ट्रंप उस पहचान को खोने नहीं देना चाहते, और अगर इसके लिए उन्हें दुनिया को तबाही की तरफ धकेलना पड़े तो वो शायद वो भी कर गुजरें। ट्रंप ने चेतावनी दी कि जो भी देश डॉलर को चुनौती देगा उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ब्रिक्स अब टूट चुका है और अब कुछ ही देश इसमें टिके हैं, लेकिन फिर भी जो बचे हैं उन्हें अमेरिका के इस नए टैरिफ के लिए तैयार रहना होगा। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को जितना भी डरा लें, जितनी भी धमकियां दे लें कि ब्रिक्स देशों पर टैरिफ लगाया जाएगा, सच्चाई यह है कि अब वो दौर नहीं रहा जब एक धमकी पर आधी दुनिया झुक जाती थी। अब अमेरिका का वो वृक्ष जिसकी छांव में दुनिया सोया करती थी टूट चुका है, बिखर चुका है, और अब उसकी शाखाओं पर ब्रिक्स नाम का नया वटवृक्ष उग चुका है, जिसकी जड़ें धीरे धीरे दुनिया की अर्थव्यवस्था में गहराई से समा रही हैं। ब्रिक्स अब कोई 5 देशों का सीमित समूह नहीं रहा। अब इसमें इंडोनेशिया, इजिप्ट, ईरान और यूएई जैसे शक्तिशाली और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश जुड़ चुके हैं। सऊदी अरब भले ही अमेरिका के दबाव में फिलहाल झिझक रहा हो, लेकिन उसके संकेत साफ हैं। वह भी इस नए आर्थिक शक्ति समूह का हिस्सा बनना चाहता है। यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रिक्स अब एक गंभीर विकल्प बन चुका है, जो डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती दे रहा है। खास बात यह है कि यह समूह केवल आर्थिक नहीं, बल्कि कूटनीतिक और वैचारिक मोर्चे पर भी अमेरिका को जवाब दे रहा है। पुतिन ने इस बार की ब्रिक्स बैठक में जो ऐलान किया कि अब व्यापार राष्ट्रीय करेंसी में किया जाएगा, यह ऐलान डॉलर के पतन की औपचारिक शुरुआत है। ब्रिक्स अब अपने सदस्य देशों को प्रेरित कर रहा है कि वे स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करें और अमेरिका की छत्र छाया से बाहर निकलें। ये ऐलान सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि इससे डॉलर की मांग घटेगी, जिससे अमेरिका की मुद्रा छपाई आधारित लूट पर रोक लगेगी। यही कारण है कि ट्रंप जैसे नेता बौखलाए हुए हैं और हर उस देश को धमकी दे रहे हैं जो इस नए ध्रुव की ओर बढ़ रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा का बयान, अमेरिका कोई सम्राट नहीं है, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब ब्रिक्स राष्ट्र डरने के लिए नहीं, नेतृत्व के लिए तैयार हैं। ट्रंप का G7 बैठक से बीच में ही उठकर चले जाना कोई महज नाराजगी नहीं बल्कि स्वीकारोक्ति है कि अब अमेरिका अकेले दुनिया का निर्णायक नहीं रहा। असली ताकत अब G7 के बजाय ब्रिक्स में नजर आ रही है, जहां देश जुड़ना चाहते हैं, जहां साझेदारी की बात होती है और जहां कोई देश दूसरे पर आर्थिक हथियार नहीं चलाता। डॉलर की बादशाहत अब अंतिम दौर में है और ब्रिक्स उस नए युग की शुरुआत कर रहा है जिसमें सहयोग, वैकल्पिक करेंसी और साझा नेतृत्व की बात होगी। ट्रंप का डर और उनकी धमकियां इस बदलाव को नहीं रोक सकती, बल्कि इस बदलाव की गूंज ही उन्हें बेचैन कर रही है। डॉलर गिर रहा है और इसके साथ साथ अमेरिका का एकाधिकार भी। ब्रिक्स अब केवल एक समूह नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है, नई वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ता हुआ। आजकल जो डोनाल्ड ट्रंप बार बार ब्रिक्स को धमका रहे हैं, असल में वह सीधा भारत को टारगेट कर रहे हैं। ट्रंप जानते हैं कि ब्रिक्स की असली जान अब भारत है और यदि भारत पीछे नहीं हटा तो अमेरिका के लिए दुनिया की सिंगल सुपर पावर बनने का सपना हमेशा के लिए टूट सकता है। आपको याद होगा, इसी साल की G7 बैठक के दौरान ट्रंप ने खुद कहा था कि अब इस समूह में चीन और रूस को भी शामिल करके इसे G9 बना देना चाहिए। लेकिन जैसे ही ब्रिक्स की बैठक पास आई, ट्रंप ने 14 देशों पर नया टैरिफ ठोक दिया। अचानक चीन के राष्ट्रपति गायब हो गए और रूस के पुतिन केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। साफ है, कहीं न कहीं अमेरिका ने दोनों पर दबाव बनाया। लेकिन भारत न तो डरा न ही झुका। भारत ने न सिर्फ ब्रिक्स में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई, बल्कि लीडरशिप की कमान भी अपने हाथ में ली। और अब तो ब्राजील जैसे देश भारत को स्पेशल गेस्ट की तरह लंच पर बुला रहे हैं। हथियारों के डील हो रहे हैं। ब्राजील भारत के साथ मजबूत रक्षा गठबंधन की ओर बढ़ रहा है। यही वो सीन है जिसने ट्रंप को बेचैन कर दिया है। अब वह भारत को हर हाल में ब्रिक्स से पीछे हटाने और अमेरिकी दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी ट्रेड डील लगभग तैयार है, बस ट्रंप के साइन बाकी हैं। लेकिन ट्रंप इसे जानबूझकर लटका रहे हैं, साइन नहीं कर रहे, ताकि भारत को ज्यादा देर तक डराया, चुकाया और दबाया जा सके। लेकिन यह भारत अब चुप बैठने वाला नहीं। अब यह भारत ब्रिक्स का नायक बन चुका है।
और अमेरिका की हर चाल को चौसर की बिसात पर पलटने को तैयार बैठा है। उधर ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान जैसे देशों के नेता शामिल हुए थे। हकीकत यह भी है कि ट्रंप के इस ऐलान के बाद अब ब्रिक्स देशों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि एक ओर जहां ब्रिक्स अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, वहीं ट्रंप इस लड़ाई को सीधे आर्थिक मोर्चे पर ले आए हैं। और अब ये लड़ाई सिर्फ डॉलर की बादशाहत की नहीं, बल्कि आर्थिक भविष्य के नेतृत्व की हो गई है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।